जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एमबीए शिवम में। और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए ये हिंदी साहित्य की एक क्लास रहेगी। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे ये पहली क्लास है हिंदी साहित्य की। इससे पहले भी हमने आपको हिंदी साहित्य की क्लासेस उपलब्ध कराई थी, है ना। पुरानी जो क्लासेस हैं, आप चाहें तो प्लेलिस्ट बनी है, एकदम चेक कर सकते हैं आप और क्लासेस देख सकते हैं। बाकी ये नए मोड में जो क्लासेस हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं, उनमें एक विशेषता आपको ये मिलेगी कि हमने बिल्कुल डिसाइड किया है कि एक क्लास में एक यूनिट कंप्लीट। ठीक है, तो आज की जो एक क्लास है, इस क्लास 1 में पूरी एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। बिल्कुल अच्छे और एक बेहतरीन अंदाज में हम आपको वो क्वेश्चन कराएंगे जो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम की दृष्टि से बिल्कुल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और सीधे सीधे आपके एग्ज़ाम में आपको वहाँ पे देखने को मिल जाए। इसी तरह से पूरी 8 जो यूनिट्स हैं वो आपकी कंप्लीट हो जाएंगी 8 क्लास में। ठीक है, चलिए बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। बिल्कुल एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ संपूर्ण व्याख्या हम आपके सामने करेंगे। देखो, मनुष्य की अभिव्यक्ति का प्रमुख माध्यम क्या है ना। पहला क्वेश्चन है कि जो अभिव्यक्ति का माध्यम है वो क्या है। तो भाई साहब, भाषा हो जाएगी, विचार हो जाएंगे, समाज हो जाएगा या फिर परिवार हो जाएगा। तो बात करेंगे भाई राइट आंसर की। समझो बात, भाषा जो है मनुष्य की अभिव्यक्ति का प्रमुख माध्यम हो जाएगा। मेरे कहने का अर्थ ये हुआ कि जब अगर हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं या हम कुछ भी कहना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है। तो आप कहेंगे सर भाषा की ज़रूरत पड़ती है ना। भाषा की अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो भाषा जो है वो कई सारे शब्दों से मिलकर बनी होती है। फिर वो भाषा कोई भी हो सकती है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, तमिल, है ना, कोई भी भाषा हो सकती है। चलिए, अब जहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा वो हम फैक्ट बिल्कुल समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन क्लियर होंगे। एक तो ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा यहाँ से कि भाई बताओ, संघ की जो राजभाषा है वो हिंदी है और लिपि देवनागरी है, ये किस अनुच्छेद में है। तो आप कहेंगे सर अनुच्छेद 343 में है। अब कहा जाएगा आपसे कि बताओ संघ की राजभाषा क्या होगी। तो आप कहेंगे सर राजभाषा हिंदी होगी। राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, सबको समझाऊंगा भाई, राजभाषा क्या है वो भी समझाऊंगा, परेशान ना हो। देखो, लिपि कौन सी होगी। तो आप कहेंगे सर देवनागरी होगी। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको पता होगी। नहीं पता थी तो कोई बात नहीं, लिख लीजिएगा। बिल्कुल जहर चीज़ें आपको बता रहा हूँ, है ना। बात करूंगा नेक्स्ट फैक्ट की। फैक्ट समझो, इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पर चलेंगे। राजभाषा का अर्थ क्या हो जाएगा। भाई देखो, राजभाषा के अर्थ की अगर बात करें तो सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली भाषा, या फिर कहें सरकारी कामकाज की जो भाषा है उसको हम राजभाषा कहते हैं। ठीक है, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्लास फास्ट लग रही हो, आप रोक रोक करके चीज़ों को लिखते हुए चले। मेरा ध्येय रहता है कि मैं आपको कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें आपको उपलब्ध करा पाऊँ। देखिएगा, आधुनिक देवनागरी का जो प्राचीन रूप है वो कैसा है। तो आप कहेंगे सर ब्राह्मी रूप हो जाएगा, है ना। इस बात को भी अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। चलिए, एक क्वेश्चन और यहाँ से हम कंफर्म करते हैं कि भाई ऑफिशियल जो लैंग्वेज है इसको हिंदी में हम कार्यालयी हिंदी कहते हैं। इस बात को अभी अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। बिल्कुल पहले यूनिट से ही क्वेश्चन है, कोई बच्चा परेशान नहीं होगा कि कौन सी क्लास चल रही है। भाई पहली यूनिट से है। हो सकता है कोई बच्चे बाद में अगर क्लास देखे तो तब तक सारी क्लासेस हम बना चुके होंगे, तो प्लेलिस्ट एक बार आप विजिट कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी टेलीग्राम चैनल से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दो यार, है ना, लाइक कर दो जल्दी से। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की। भारत के संविधान के किस भाग में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी। संविधान के किस भाग में कहा गया है। तो आप कहेंगे सर अनुच्छेद तो 343 मैंने आपको बताया, है ना, लेकिन भाग 17 हो जाएगा। भाग कौन सा हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर भाग 17 हो जाएगा मेरे भाई। चलो बहुत बढ़िया, अब यहाँ से देखेंगे। देखिएगा, फैक्ट समझिएगा। राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग एवं समिति का गठन किया जाएगा। तो ये अनुच्छेद 344 के अकॉर्डिंग हो जाएगी बात, है ना। संविधान की 8वीं अनुसूची में, कौन सी अनुसूची, ध्यान रखेंगे बात, 18 भाषाओं का उल्लेख है, उसमें कौन सी भाषा नहीं है। तो आप कहेंगे सर, वैसे तो मैं आपको बताऊं 22 भाषाएं हैं, मुख्य रूप से 18 हैं। और किस में है। तो आप कहेंगे सर 8वीं अनुसूची में है। कौन सी भाषा नहीं है। तो आप कहेंगे सर मैथिली नहीं है। इस बात को याद रखेंगे। साथ ही में एक बात और याद रखना, 344 की जो मैंने बात आपको बताई उसमें 344(1) के अगर हम देखें तो 1955 में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, कॉपी में लिख लो, नोट्स बनाते चलो। मैं तो आपसे कहता हूँ आपके अपने जो नोट्स है ना वो वॉन बीटा साबित होते हैं लास्ट में, इसलिए अपने खुद के नोट्स बनाओ। शेयर जरूर कर दो एक बार क्लास को, है ना, शेयर कर दो। और वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो यार लाइक कर दो यार, है ना। आपके एक लाइक करने से ना बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी। और फिर देखना आपको लगातार कैसे मैं क्लासेस आपको उपलब्ध कराता हूँ, है ना। फिर ये ईमानदारी और बेईमानी वाली बात हो जाएगी कि आप देख करके भी आप लाइक ना करें, आपको अच्छा लगे, आपका काम भी हो रहा है, आप लाइक ना करें, तो ये गलत बात हो जाएगी।
चलो तीसरे प्रश्न की मैं बात करूंगा। साधारण बोलचाल में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो भाषा अगर हम देखें तो अनौपचारिक रूप भाषा का होता है। देखिएगा, साधारण अगर बोलचाल की बात हो तो वो अनौपचारिक रूप ही होता है। औपचारिक वो अलग बात हो जाएगी, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो साधारण बोलचाल में भाषा का जो प्रयोग होता है वो कौन सा रूप है, तो आप कहेंगे सर अनौपचारिक हो जाएगा। ठीक है, क्लास में ही याद करते चलिएगा चीज़ों को। 4 नंबर प्रश्न, ये हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु सरकार के दायित्वों का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 351 में है, याद रखेंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको कितनी बातें बताई, चलो मैं रिकॉल एक बार आपको करवा देता हूँ। देखिए 343 में मैंने आपसे कहा कि संघ की जो राजभाषा है वो हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी। 344 में राष्ट्रपति द्वारा जो है वो मैंने चीज़ें आपको बताई थी। 344 वन की जो बात मैंने आपको बताई थी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, 1955 में राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग का गठन किया गया था, इस बात को आपको याद रखना है। चलिए, कार्यालय हिंदी की मैं अगर बात करूं तो ये ऑफिशियल लैंग्वेज इसको कहते हैं इंग्लिश में। जरा एक बार परिभाषा इसकी समझ लो, है ना, कोई बात नहीं पर आप समझ लो, इसकी समझनी चाहिए आपको। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा, परिभाषा में है वह हिंदी जिसका व्यवहार वाणिज्य, पत्राचार, व्यापार, योग, संगीत, चिकित्सा, रसायन शास्त्र आदि क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं भाई, कार्यालय हिंदी कहते हैं। आप कहेंगे सर ये क्या बात होगी, देखो भाई, जो कार्यालय के काम से यूज की जाए, है ना, चाहे फिर वो वाणिज्य पत्राचार में किया जाए, व्यवहार में किया जाए, व्यापार में, योग, संगीत, चिकित्सा, किसी भी क्षेत्र में किया जाए उसका उपयोग, तो उसको हम क्या कहते हैं भाई, कार्यालय हिंदी कहते हैं, या ऑफिशियल जो है वो लैंग्वेज हम कहते हैं। चलिए, दूसरा जो है वो कार्यालय हिंदी की विशेषताएं क्या क्या हैं। देखिएगा, यहाँ पे कार्यालय हिंदी की विशेषताओं में एक औपचारिकता आती है। कौन क्या आती है भाई, औपचारिकता आती है। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी, है ना, जल्दी से याद करो। अभी मैंने आपको बताया था अनौपचारिक जो रूप होता है वो साधारण बोलचाल की भाषा में यूज होता है, और कार्यालय हिंदी की बात अगर आ जाए तो वहाँ पे औपचारिक रूप होता है। ये बात आप याद रखेंगे, क्या होता है भाई, औपचारिक होता है। देखिए, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने अनौपचारिक रूप लिखा है। चलिए, कार्यालय हिंदी की हम विशेषताएं पढ़ रहे थे, तो असंदिग्धता, औपचारिकता, है ना, तथ्यों में संपूर्णता, स्वपूर्णता, संप्रेषणीयता, स्पष्टता, ये सब क्या हो जाएंगी, कार्यालय हिंदी की विशेषताएं हो जाएंगी। हो सकता है आपसे 2-4 दे दे और पूछ ले कौन सी विशेषता इनमें से नहीं है। चलिए, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जो आपकी स्क्रीन पर रहेगा। अनौपचारिकता जो है साधारण बोलचाल की भाषा में प्रयोग की जाती है। ठीक है, चलिए 5 नंबर का प्रश्न है, हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक थे। ठीक बात, हिंदी साहित्य सम्मेलन के जो संस्थापक थे वो कौन थे, मदन मोहन मालवीय साहब हो जाएंगे, पुरुषोत्तम दास टंडन हो जाएंगे, बाबू श्याम सुंदर दास हो जाएंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, पुरुषोत्तम दास टंडन साहब को हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक के रूप में हम जानते हैं। इनने कहाँ करी थी, तो भाई आप कहेंगे सर प्रयाग में कहीं करी थी, और साथ ही में 1910 की यहाँ पे बात होती है, 10 में स्थापना हुई थी। चलिए, एक और बात याद रखेंगे, काशी नागरी पचाणी सभा की स्थापना की अगर बात करें तो बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा, उनके 3 साथी हैं उनके द्वारा हुई थी। एक हॉस्टल के एक कोने में बैठ के इनने कर दी थी। ठीक है, ये कोई पत्रिका है जो निकाली जाती थी। इसके प्रथम सभापति अगर देखें तो राधा कृष्ण दास हो जाएंगे, और मैं आपको बताऊं बाबू श्याम सुंदर दास के ये मित्र के रूप में जाने जाते हैं। जो मैं 3 दोस्तों की बात कर रहा हूँ उनमें से एक थे ये। चलिए, 6 नंबर प्रश्न की मैं बात करूं तो कौन सी लिपि सर्वश्रेष्ठ सुंदर व वैज्ञानिक है, तो आप कहेंगे सर देवनागरी लिपि। जिस लिपि में हमारी कौन सी ये भाषा है। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है अभी तक तो लाइक कर दो। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ और एकदम टेंशन फ्री हो जाओ अपनी बीए से, है ना, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ। मेजर माइनर सबको सब क्लासेस हम देते हैं आपकी। आप देखना, आपकी माइनर की सारी क्लासेस है, फर्स्ट एड, हेल्थ हो जाएगा, फोटोग्राफी, एनसीसी, है ना, टैली की बात करेंगे, सारी क्लासेस है और बहुत पहले से हम आपकी कराते चले आ रहे हैं। जो बच्चे हमसे पहले पढ़े होंगे उन्हें पता होगा, अगर आपको नहीं पता है तो एक बार प्लेलिस्ट विजिट आप कर सकते हैं। देखिए, बात करेंगे 7 नंबर प्रश्न की। देवनागरी लिपि में सुधारों का जो आरंभिक प्रयत्न है वो बाल गंगाधर तिलक साहब ने किया था। बीजी तिलक इन्हें हम कहते हैं, इस बात को आप याद रखेंगे। 8 नंबर का प्रश्न आपके डिस्प्ले पर रहेगा, राजभाषा का अर्थ है, तो राजकाज चलाने की भाषा, राजभाषा का अर्थ ये हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न देखेंगे आप, केंद्र की राजभाषा कही जाती है, तो भाई संघ भाषा इसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, संघ भाषा हम कहते हैं। 10 नंबर का प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा का अर्थ है, तो उसको भाई राजभाषा में लिया गया है ना। और 11 नंबर के प्रश्न की मैं बात करूंगा, पराधीनता से पूर्व भारत की जो राजभाषा है वो क्या थी। आपसे पूछ ले कोई तो आप बता देना भाई साहब कि संस्कृत जो है पराधीनता से पूर्व भारत की राजभाषा थी। 12 नंबर का प्रश्न देखिएगा,
हिंदी भारत की राजभाषा होगी, है ना, हिंदी जो है वो भारत की राजभाषा होगी, यह निर्णय कब लिया गया? तो सितंबर 1949 ईस्वी में ये निर्णय लिया गया था। बताओ हिंदी दिवस कब मनाते हैं? एक बार जल्दी से आप हमें सब कमेंट करेंगे कि हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 14 सितंबर को मनाते हैं या 16 सितंबर को मनाते हैं? जल्दी से एक बार कमेंट कर दो, है ना, जल्दी से कमेंट करो और अपने एक दोस्त को जल्दी से शेयर करो वीडियो को, और हमें कमेंट में बताओ जल्दी कि आप यूनिट 2 जो है वो देखना चाहेंगे, और अगर चाहेंगे तो कमेंट में एक बार लिखो कि ये क्लास आपको कैसी लगी, है ना, और सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। अब समझो बात है, देखिएगा आपके सेकंड सेमेस्टर में अगर आपने फोटोग्राफी लिया हुआ है, अगर आपने नहीं लिया है तो आप ले सकते हैं, है ना, और जब आपका एग्जाम फॉर्म आपके भराए जाएंगे तो फोटोग्राफी भर सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने परिवार बीएससी एमएस शिवम पर फोटोग्राफी की काफ़ी सारी क्लासेस उपलब्ध हैं। ये महामैराथन क्लास थी, मात्र एक वीडियो में संपूर्ण फोटोग्राफी को हमने कंप्लीट किया था, पूरी यूट्यूब पर सबसे बेस्ट का जो हम दावा देते हैं, तो कंटेंट में भी मजबूती हम रखते हैं, ठीक है। साथ ही में जो पेड कोर्स बेचते हैं, पैसे लेकर के आपको कंटेंट देते हैं, उससे भी बेहतर कंटेंट हम आपको फ्री में उपलब्ध कराते हैं और अंतिम सांस तक कराते रहेंगे दोस्तों, ठीक है। कोई भी बच्चा परेशान नहीं होगा, ये नहीं सोचेगा कि भाई जो क्लासेस हैं हम आपको, है ना, बाद में प्राइवेट कर देंगे या फिर पैसे लेंगे ना। आज तक 1 रुपया लिया है। हर गरीब से गरीब तबके का जो बच्चा है, भाई बहन है, सब हमारे इस पे पढ़ते हैं, फ्री पढ़ते हैं बिल्कुल, और हमेशा जब तक सांस रहेगी ना दोस्तों, बिल्कुल आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए फर्स्ट ईयर हेल्थ की हम बात करें तो बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए ये आपका जो है वो आपका कंपलसरी माइनर हो जाएगा। तो मात्र एक वीडियो में संपूर्ण प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को भी हमने कंप्लीट किया था, तो एक बार देखें, जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है सारी क्लासेस की। बाकी एक बार जल्दी से टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, ताकि हम आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट देते हैं या फिर हम पीडीएफ देते हैं या कोई जानकारी उपलब्ध करानी रहती है, तो बिल्कुल बच्चा हमसे एकदम कनेक्ट हो जाता है। तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एनसीसी अगर आप लेते हैं तो एनसीसी को भी एक बेहतरीन अंदाज में हम चीज़ें कंप्लीट कराते आए हैं, और आगे भी बहुत जल्द सारी क्लासेस आपकी होंगी। ऐसा नहीं केवल हिंदी की क्लास होगी, आपकी सारी क्लासेस होंगी। तो एक बार जल्दी से सब्सक्राइब करो, जुड़ जाओ, परिवार बन जाओ, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ, और जल्दी से कमेंट में लिख दो कि किस सब्जेक्ट की क्लास चाहते हो, तो उसकी क्लास स्टार्ट हो जाओ। सारे विषय को कंप्लीट करेंगे, चाहे हिंदी हो, हिस्ट्री हो, राजनीति विज्ञान हो, है ना, इकोनॉमिक्स हो, सब क्लास को हम बहुत बढ़िया तरीके से पूरी प्लेलिस्ट बना करके कंप्लीट करेंगे, है ना। बस परेशान नहीं होना आप सब। टैली की बात करेंगे तो बहुत सारी क्लासेस टैली की भी पड़ी हुई हैं, राजनीति विज्ञान की भी काफ़ी सारी क्लासेस हैं, जरूर देखें। हिंदी की बात करेंगे अगर, तो हिंदी की पहली भी क्लासेस हमने बनाई थी, उनको भी चाहे तो आप देख सकते हैं। बाकी नई रूप में तो क्लासेस स्टार्ट हो ही रही हैं। सब्सक्राइब करें, जुड़ जाएं, है ना, और शेयर जरूर करना है यार, है ना, अपने दोस्तों को शेयर करो, उन्हें बताओ ताकि वो भी परेशान ना हो। आप अगर किसी की मदद करेंगे तो भगवान आपकी मदद करेगा। हर हर महादेव, वंदे मातरम, जय हिंद। सब्सक्राइब करो और खूब खुश रहो, स्वस्थ रहो, अपनी पढ़ाई में पूरा दिन व्यस्त रहो, बढ़िया, है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। बताइएगा क्लास कैसी लगी।